दोस्तों, ऐसे तो आप सभी ने गरुड़ पुराण के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है और क्यों और कैसे इसे सुनते ही मृत्यु का सत्य, आत्मा की यात्रा और कर्मों का भेद सामने आ जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है विष्णु के गरुड़ के एक संवाद से। जब गरुड़ देव अपने स्वामी भगवान विष्णु से एक गूढ़ सवाल पूछते हुए कहते हैं, प्रभु, मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? नरक, स्वर्ग, मोक्ष, बंधन, इनका असली रहस्य क्या है? तो गरुड़ इस सवाल पर विष्णु पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गरुड़, ये ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, परंतु जीवों के कल्याण के लिए मैं तुम्हें सब बताता हूँ। विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के क्षण में जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसके सामने उसके पूरे जीवन के कर्म प्रकट हो जाते हैं। तो अगर कर्म शुभ हो तो आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है, और अगर कर्म पापपूर्ण हो तो चारों तरफ अंधेरा और भय छा जाता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद जो 13 दिनों की यात्रा होती है वही असली परीक्षा है। विष्णु कहते हैं कि गरुड़ आत्मा को यमलोक पहुंचने में 12 से 13 दिन लगते हैं, और ये मार्ग प्रत्येक जीव के कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। इस यात्रा में कहीं अग्नि से भरे जंगल आते हैं, कहीं पत्थरों की वर्षा, कहीं गर्म रेत, तो कहीं भयंकर अंधकार। इन सब का कारण कोई भगवान का क्रोध नहीं, बल्कि स्वयं के कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे कर्म वैसी यात्रा। गरुड़ पूछते हैं कि प्रभु, नरक क्या है? विष्णु जवाब देते हैं, नरक कोई अलग स्थान नहीं है, ये वो स्थिति है जहाँ आत्मा अपने पापों का फल भोगती है। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। तामिस्त्र, जहाँ धोखा देने वालों को दंड मिलता है। रौरव, हिंसा करने वालों का स्थान। कुर्मिस, धन का दुरुपयोग करने वालों की परीक्षा। कुंभिपाक, सबसे भयंकर नरक, जहाँ बड़े पापियों की आत्मा तपती रहती है। ये स्थान डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए बताए गए हैं। विष्णु गरुड़ को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि गरुड़ मोक्ष किसी विशेष जाति, वर्ग या व्यक्ति का अधिकार नहीं। सत्कर्म हर जीव के लिए द्वार खोल देते हैं। मोक्ष का मार्ग 3 बातों में छिपा है। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, उस आत्मा को नरक नहीं, सीधे दिव्य लोक मिलते हैं। इतना सुनकर गरुड़ भावुक होते हैं और कहते हैं, प्रभु, ये ज्ञान मानव जाति को अवश्य मिलना चाहिए। विष्णु जवाब देते हुए कहते हैं कि जो भी गरुड़ पुराण को सुनेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा और अपने कर्मों को सुधार लेगा। इसीलिए आज भी मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक इसका पाठ किया जाता है, ताकि आत्मा को सही दिशा मिले। गरुड़ पुराण की ये कथा हमें सिर्फ एक ही बात सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा है, और उस यात्रा का मार्ग तय करते हैं हमारे अपने कर्म। तो ये थी जानकारी गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।